बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कुछ आम ख़बरें हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि गुज़िश्ता रात इमरान ख़ान साहब ने अपने कारकुनों से ख़िताब किया। जब वो कारकुनों से ख़िताब कर रहे थे, जो मनाज़िर हमने देखे पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों के अंदर बैक वक्त इमरान ख़ान साहब को सुनने वाले मौजूद थे। यानी लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, दादू में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में, विहाड़ी में, सरगोदा में, डीजी खान में, बहावलपुर में, गुजरावाला, उकाड़ा, हैदराबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे शहरों में लोग बैक वक्त इमरान ख़ान साहब को सुन रहे थे। एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़ी स्क्रीन्स लगाई थी। इमरान ख़ान साहब ने वहाँ पे अपने कारकुनों से ख़िताब किया। कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद हर शहर में मौजूद थी। अब ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। लीडर्स को जलसे करने के लिए शहर शहर जाना पड़ता है, हलकों में जाना पड़ता है, हर जगह पे जाकर जलसे करने पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये अजीबोगरीब सहूलत हासिल हो गई है कि इमरान ख़ान साहब अपने घर से बैठकर जलसा करते हैं और एक ही वक्त में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बैक वक्त दर्जनों जलसे होना शुरू हो जाते हैं। लोग वहाँ पे स्क्रीनें लगा के इमरान ख़ान साहब के जलसों को सुनते हैं। अब मरीम नवाज़ साहिबा प्रैक्टिकली पहुँची वकला के कन्वेंशन में, तो इतनी शर्मिंदगी वाली तस्वीर और वीडियोज़ वहाँ से शेयर हुई कि उसके बाद हालात जो हैं वो अजीबोगरीब बन गए। फिर नकल करने की एक आदत है इमरान ख़ान साहब, क्योंकि रोज़ाना अपने कारकुनों के साथ अफ्तारी कर रहे हैं और वो अपने कारकुनों को बुलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं और बैठ के उनके साथ अफ्तारी करते हैं। अब वहाँ से उनकी वीडियो वायरल हो रही हैं, क्योंकि लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन भी ले आते हैं, वो वहाँ पे इमरान ख़ान साहब के साथ वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। कभी इमरान ख़ान साहब लोगों को कह रहे हैं कि रोज़ा खोल लो, अफ्तारी का टाइम हो गया, कभी दुआ करवा रहे हैं, कभी बच्चे आके उनको गले मिल रहे हैं। तो वो ये जो विजुअल्स हम देखते हैं, ये बता रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव करते हैं। यानी ज़मान पार्क के अंदर एक मीटिंग करनी थी पार्टी की और एक शामियाना लगाया गया। तो सोफ़े तो आपको पता है बहुत महंगे होते हैं और बार बार मीटिंग करनी पड़ेगी, तो बार बार तो आप सामान नहीं मंगवा सकते बाहर से। और बाहर से जो आप सोफ़े मंगवा रहे हैं, उनके अंदर अगर कोई डिवाइस फिट कर देता है तो सिक्योरिटी का भी इशू हो जाएगा। और अपने ज़ाती सोफ़े अगर आप लेते हैं तो वो महंगे हैं, तो बाज़ार से चारपाइयाँ मंगवा ली बहुत सारी, और वो चारपाइयाँ रख के वहाँ पर इमरान ख़ान साहब ने मीटिंग की है अपने सीनियर लोगों से। हमने ऐसा होता हुआ नहीं देखा, ना नवाज शरीफ को ऐसा करता हुआ देखा, ना एस्टेब्लिशमेंट की किसी और पार्टी को ऐसा करता हुआ देखा। ये बिल्कुल एक अवामी सतह की पार्टी बन के उभरी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। जिन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सफ़ा हस्ती से मिटाने की कोशिश की, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वहाँ ले गए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, उसका फ़ैसला अलग होता है। इज़्ज़त देने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इन सारे हालात के नतीजे में एक ऐसी ताकतवर जमात बना दिया है, एक ऐसी मुख्तलिफ जमात बना दिया है जिसे आम लोग अपनी जमात अब क्लेम कर रहे हैं। इस तरह के मनाजिर देखने के बाद मरीम नवाज़ साहिबा नकल करने की कोशिश करती हैं। उन्होंने आज फ्रूट चाट के अंदर जो है वो चमचा फेर के एक वीडियो वायरल की कि वो फ्रूट चाट बना रही हैं और डालना चाह रही हैं बाउल्स के अंदर। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक तो मरीम औरंगज़ेब साहिबा थी, एक उनकी वालदा थी, एक मसाला डाल रही थी और दूसरी शायद अनार उसके अंदर डाल रही थी। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने फ्रूट चाट की वीडियो वायरल की है। मुझे लगता है कि वो एक्चुअली अब बूट चाट की वीडियो जो है वो वायरल उनको करनी चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे बूट चाट कर इन लोगों ने इक़्तिदार हासिल किया 2022 में। यानी जो कुछ मार्च और अप्रैल 2022 में हुआ, वो फ्रूट चाट का नतीजा नहीं था, वो बूट चाट का नतीजा था। बूट चाट की वीडियो अगर वायरल करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ज़्यादा वायरल होगी, ज़्यादा लोग उसको समझेंगे। क्योंकि हकीकत के करीब तर जो चीज़ होती है, लोग उसी को फॉलो करते हैं, उसी को शेयर करते हैं। इमरान खान साहब को इतने लोग क्यों सुनते हैं? और इमरान खान साहब जब सोशल मीडिया पे बात करते हैं तो लाखों लोग क्यों सुन रहे होते हैं? लोग उनके करीब इतना ज़्यादा क्यों आते हैं? वो ऑनलाइन खिताब करते हैं और शहरों के अंदर लोग जलसे बना देते हैं, दर्जनों शहरों में। ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो नेचुरल है, वो वैसे ही है जैसा वो कर रहे हैं। इसी तरह आपका जो नेचर है, जो आपका एक नेचुरल स्टाइल है, वो बूट चाट का है, फ्रूट चाट का नहीं है। लिहाजा बूट चाट वाली वीडियो अगर आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी जानिब राजा रियाज साहब जो हैं वो बहुत पशेमान हैं, बहुत परेशान हैं। उनका ये कहना है कि उनको अब पहचाना ही नहीं जा रहा, ना उनको साद रफ़ीक पहचान रहे हैं, ना राना तनवीर पहचान रहे हैं। PMLN के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग राजा रियाज को अब पहचानते ही नहीं हैं। जो उनको माजी में कहा करते थे कि इमरान खान के को हटाने के ऊपर जो आपने मदद की है, आप सुनहरी अल्फाज में आपको हमेशा याद रखा जाएगा, वो कहते हैं हमें पहचानते ही नहीं, हमसे मिलते ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि राजा रियाज का टिकट भी अब ख़तरे में है।
और राजा रियाज को शायद अब मुंह नहीं लगाया जा रहा उन जमातों की जानिब से जिनके साथ मिलकर उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया था। तो बड़े बदमज़ा हुए राजा साहब। तो राजा साहब, आपको ये लोग पहचाने या ना पहचाने, यानी पीडीएम की जमातें, पीडीएम के लीडर्स या उनके सहूलतकार, ये आपको पहचाने या ना पहचाने, पाकिस्तान की आवाम ने आपको पहचान लिया है। और जब आप वोट मांगने आएंगे तो आवाम आपको बताएगी और अपनी पहचान आपको करवाएगी कि उन्होंने तो आपको पहचान लिया है, अब आवाम को पहचानने की आपकी बारी है। जब इलेक्शन होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आवाम अब आपके बारे में क्या सोचती है। इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि हुकूमती वज़रा पे और रहनुमाओं पे उन्होंने तनकीद की। अदालती फैसले के बाद हुकूमती रहनुमाओं की धमकियां गैर आईनी हैं। पाकिस्तान से मार्शल लॉ के दिन चले गए हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्शल लॉ तब लगता है जब आलमी ताकतों को पाकिस्तान की ज़रूरत हो और उन्हें पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी कार्रवाइयाँ डालनी हो या पाकिस्तान के इर्द गिर्द जिसके लिए उन्हें यहाँ पे एक डिक्टेटर चाहिए हो। या मार्शल लॉ तब लगता है जब बहुत ज़्यादा पैसे खजाने के अंदर जमा हो गए हों। तो अभी तो सूरत हाल ऐसी है नहीं। और दूसरा, अवाम इस मरतबा मार्शल लॉ को कबूल नहीं करेगी। तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी अपनी इज्जत अफजाई करवाने के लिए मार्शल लॉ जैसा इकदाम उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। इमरान खान साहब ने भी कहा पाकिस्तान से मार्शल लॉ के दिन चले गए हैं। वो तो बिलावल की ख्वाहिश है कि मार्शल लॉ लग जाए। हालांकि मार्शल लॉ में बिलावल के नाना को फांसी हुई थी, जिसका नाम लेकर बिलावल आज तक सियासत करते हैं, लेकिन कौम को फिर मार्शल लॉ की धमकी दे रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बिलावल सीख लेंगे जैसे उनके नाना ने सीखा था। बिलावल के नाना भी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में पल के बड़े हुए थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में सीखा। फिर उन्होंने बड़ी कुर्बानी भी दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, वो बड़े मजबूत आदमी साबित हुए फ्यूचर में जाके। हो सकता है बिलावल को भी सीखने का मौका मिले, लेकिन सीखने के लिए उन्हें आसिफ अली जरदारी से इंडिपेंडेंट होकर सियासत करनी पड़ेगी। जब तक वो जरदारी साहब की छत्र छाया में रहेंगे तब तक वो मफाहमत और दो नंबरियाँ और इस किस्म की फ्रॉड सियासत जो है वो उसी का हिस्सा रहेंगे। इमरान खान साहब ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, हमारा आइन है। अगर हुकूमत इससे किसी किस्म का भी इख्तलाफ करती है तो वो बड़े ख़तरनाक एरिया में पहुंच जाती है और तौहीन अदालत की दफ़ात भी हुकूमत के ऊपर लग सकती हैं। इमरान खान ने कहा कि आइन वाज़ेह है कि असम्बली की तहलील होने के 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया है। हुकूमती जमातों को इलेक्शन में अपनी मौत नज़र आ रही है। गुज़िश्ता 37 ज़िमनी इंतखाबात में से PTI जीत चुकी है 30 के करीब, जबकि एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह उनकी हमायत कर रहा था। वो गैर जानिबदार नहीं था, ना इलेक्शन कमीशन ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। अब उनको डर लगा हुआ है कि जैसे ही इलेक्शन आना है तो उन्होंने हार जाना है। और एक्चुअली जो सर्वेज आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं। ग्राउंड के ऊपर आप चले जाएं, आपको यही चीज़ें दिखाई देती हैं। वलीमा करना पड़ता है, आटा बांटना पड़ता है, राशन बांटना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खाना पकाना पड़ता है गरीबों को, भूखे लोगों को इकट्ठा करने के लिए। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि रुक जाओ, मरियम नवाज तकरीर करेगी, उसके बाद खाना मिलेगा। तो गरीब लोग बेचारे वहाँ पे आपस में बातें करके टाइम पास कर रहे होते हैं। आप कैमरा लेकर चले जाएं, जिस वक्त मरियम नवाज तकरीर कर रही होती है तो सिर्फ सामने वाले कुछ लोग सुन रहे होते हैं, बाकी लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। सबने अपनी अपनी पंचायत लगाई हुई होती है। तो उसके बाद लोग सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि हमें खाना कब मिलेगा। खाना खाकर लोग चले जाते हैं। इमरान खान साहब ने पहले की तरह बताया कि किन लोगों को लाकर कैसे बिठाया गया और मईशत के लिए उन्होंने कहा कि बड़े फैसले करने पड़ेंगे और एक सर्जरी करनी पड़ेगी। एक बड़ा मैंडेट चाहिए जो इलेक्शन से आएगा। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मईशत बेहतर होगी। मईशत को ठीक तभी किया जा सकता है जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। 50 साल की महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं, रुपये की कदर कई गुना गिर चुकी है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका कोई तो जिम्मेदार है। आगे जाने का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ इंतखाबात हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। इमरान खान ने कहा कि हमारे पास वोटिंग और स्ट्रीट पावर दोनों है। सबको पता है कि PTI ने अगला इलेक्शन जीत जाना है। सियासी जमातें हमेशा सियासी हल ढूंढती हैं। हमारे पास बंदूकें नहीं हैं, हमने हल ढूंढना है। पहला हल इलेक्शन है। इमरान खान ने कहा कि दूसरी चीज़ एस्टेब्लिशमेंट है, जो एक हकीकत है। हमने कभी नहीं कहा कि 70 साल से इनका जो किरदार बना हुआ है कि आते ही कहेंगे वो अपना रास्ता पकड़े, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक तवाज़ुन चाहिए। सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात में एक तवाज़ुन चाहिए। एक मुंतखब हुकूमत अवामी मैंडेट लेकर आती है, इसकी जिम्मेदारी बन जाती है, लेकिन इसके बाद इख्तियार नहीं है और इख्तियार कहीं और है, तो फिर कोई भी इंतज़ामी निज़ाम नहीं चल सकता। यानी एस्टेब्लिशमेंट के पास सारे इख्तियारात हों और आपको सिर्फ जवाब देना पड़े पब्लिक को, तो फिर इस तरह तो काम नहीं चलता ना। इख्तियारात तो फिर उन्हीं के पास होने चाहिए जो वोट लेकर आते हैं, या एक तवाज़ुन कायम होना चाहिए जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं।
फिर उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमलों पर बात किया, फिर ये कहा कि मेरे घर के ऊपर क्या हुआ, अगवा करने की कोशिश की गई, वर्कर्स को किस तरह जेलों में डाला गया, मुझे मीडिया पर बैन किया हुआ है, सोशल मीडिया पर एक क्रैकडाउन किया हुआ है। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पुरअमन रहने का कहा हुआ है, क्योंकि हम इलेक्शन चाहते हैं, ये इमरान खान साहब का कहना था। जबकि एक और साजिश भी चल रही है और मेरी इत्तला के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस से कुछ करवाने की कोशिश की जा रही है और ये आज के दिन में भी मुमकिन है कि हो जाए। वज़ीर कानून ने, दीगर कुछ और लोगों ने शहबाज शरीफ साहब को आगाह किया है और जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें ये मुझे इतना पता चला है कि कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खिचड़ी पकाई जा रही है और वहाँ से कुछ जजेस के ज़रिए से कोई कार्रवाई डलवाने की शहबाज शरीफ साहब कोशिश करेंगे। देखना यह है कि वो कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती, क्योंकि अभी तक तो कामयाब नहीं हुई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उन वज़रा की लिस्टें तैयार कर ली हैं जो उस इजलास में बैठे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुस्तरद करते हुए उसको मानने से इनकार किया और उसके ऊपर अमल दरामद ना करने का कहा। इन पे तौहीन अदालत लग सकती है अगर इन्होंने अमल दरामद ना किया तो। बिलावल जरदारी बड़े सियाने थे, वो और एक दो और लोग वो उस इजलास में नहीं बैठे काबीना के, ताकि उनके ऊपर तौहीन अदालत ना लगे, लेकिन जो लोग बैठे थे उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात मई में करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करेगी, जबकि तहरीक-ए-इंसाफ ने फैसला किया है कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सूबाई असम्बली के हलकों पे, पंजाब में खास तौर पे, अपने उम्मीदवार फाइनल कर लेगी। इमरान खान साहब ने तकरीबन फाइनल किए हुए हैं। जो जीते हुए उम्मीदवार थे जिन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा वो तो ज़्यादातर वापस आ जाएंगे। इक्का दुक्का केस हैं जहाँ पे शायद ना हो, लेकिन ज़्यादातर वापस आ जाएंगे। उसके बाद इमरान खान साहब अपनी पार्टी के नौजवानों को और बेहतर लोगों को मौका देने का उन्होंने फैसला किया है और लोटों को या दीगर लोगों को बिल्कुल किसी किस्म का कोई उनके लिए इमरान खान साहब गुंजाइश नहीं छोड़ने वाले। जबकि मैंने आपको पहले भी बताया कि तहरीक-ए-इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने वाले वज़रा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भेजने का उन्होंने ऐलान किया है और उनके खिलाफ अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रेफरेंस भेजेगी। बिलावल जरदारी साहब ने एक और डींग मारी है। पहले मार्शल लॉ की बात की थी, अब ये कह रहे हैं कि ताकतवर तबका मुल्क के साथ खेल रहा है। मुझे अफसोस हो रहा है, तख्ते लाहौर की लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगी। और बिलावल ने कहा कि ये तख्ते लाहौर की लड़ाई हो रही है, ये पाकिस्तान को ले डूबेगी। अब पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि वो मोहसिन नकवी के ज़रिए से पंजाब के अंदर ज़्यादा सीटें ले लेंगे, लेकिन जो सर्वेज आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर जमात साबित हो जाएगी और उनकी सीटों की तादाद मज़ीद कम हो जाएगी। इस सूरत हाल में इलेक्शन उनको भी पंजाब में सूट नहीं करता, और अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी पहले इलेक्शन बुरी तरह हार जाती है तो फिर सिंध के अंदर जो इनका एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है पीपल्स पार्टी का कि बहुत बड़ी जमात है, वो हवा टूट जाएगा और इमरान खान साहब के पास ज़्यादा मौका होगा कि सिंध के इलेक्शन के ऊपर जाकर कंपेन करें और सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दें। तो ये जो सूरत हाल बनी हुई है ये बड़ी दिलचस्प है और इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के लिए सिंध बचाना भी मुश्किल हो जाएगा अगर उन्होंने पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन ना करवाए तो। रूस से तेल की दरामद जो है वो इसी महीने पाकिस्तान शुरू करेगा। ये वो काम है जो इमरान खान साहब पिछले साल करने वाले थे, यानी हर तरह की बेइज्जती करवाने के बाद, हर तरह का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के बाद, रजीम चेंज ऑपरेशन करवाने के बाद वहीं जाकर खड़े हो गए हैं जहां पे इमरान खान साहब ने कहा था कि ये पाकिस्तान का हल है, इस तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और हल मौजूद नहीं है। मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूं, यहां पे आप देख लीजिए कि नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के केसेस बनाए गए। टेरियान केस बनाया गया कि जनाब ये इमरान खान की बेटी है, तस्लीम नहीं कर रहे, हालांकि वो बेटी ने क्लेम नहीं किया हुआ और पहले ये 3 मरतबा हाई कोर्ट से केस फारिग हो चुका है। जब देखा कि वहाँ कामयाबी नहीं मिल रही तो तोशा खाना के ऊपर बड़ा जोर लगाया, वहाँ भी कामयाबी नहीं मिल रही। ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर जोर लगाया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है, जो वहाँ पे चीज़ें आज पढ़ने को मिली कल गुज़िश्ता दिन, तो उनसे भी आइडिया हुआ कि वहाँ भी कामयाबी नहीं मिली। तो अब एक मुफ्ती सईद को काबू किया गया है और मुफ्ती सईद जो है ये पुराना आदमी है और एस्टेब्लिशमेंट के काम आता रहा है। मुफ्ती सईद को ये टारगेट दिया गया है कि अदालत में केस करके साबित करें कि इमरान खान साहब ने दौरान इद्दत बुशरा बीबी से निकाह किया था, ये साबित करें, ये उन्होंने कहा। मुफ्ती सईद को तैयार किया गया।
तो अब बात यह है, इससे पहले कुछ सहाफ़ियों को भी ये टारगेट दिया गया कि आप इस मौलवी के इंटरव्यू लें, उन्होंने भी इंटरव्यू लिए। एक तो ये इंतहाई निजी नौयत का मामला है और इसके अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, मुझे नहीं लगता कि वो इस किस्म की फाश गलती उन्होंने की हो। अब इस मामले को ले जाके, यानी कोई चीज़ नहीं मिलती तो कोई ना कोई एक नुक्ता ढूंढ के उस पर पहले प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर अदालत में जाते हैं, फिर वहाँ से जूते खाते हैं, फारिग होते हैं, फिर कोई और नई चीज़ ढूंढने लग जाते हैं। इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, बाकी सारे उल्टपटांग काम करेंगे। बहरहाल लगता ऐसे है कि ये एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ नहीं आई अभी तक और पीडीएम की जमातों को भी अभी समझ नहीं आई कि इन हथकंडों से उनकी मकबूलियत में ज़्यादा कमी हो जाएगी। बिलावल कहते हैं हम तख्ते लाहौर पर बैठकर गैर जमहूरी कुव्वतों को जवाब देंगे। मरियम नवाज से जवाब दिया नहीं जा रहा, वो चार्ट बना बना के वीडियोज अपलोड कर रही हैं, तो बिलावल जरदारी लाहौर में आके क्या कर लेंगे। जो सर्वे आए ना उसके मुताबिक पूरे लाहौर डिवीजन के अंदर, शहर की बात नहीं कर रहा, डिवीजन पूरा का पूरा, पूरे लाहौर डिवीजन में पीपल्स पार्टी की एक भी सीट नहीं है। ये हालत कर दी है पीपल्स पार्टी की आसिफ अली जरदारी ने। अब बिलावल साहब ने जो आके करना है वो लाहौर में करके देख लें। मोहसिन नकवी उनको सीटें जितवाएगा, दिखाई नहीं देता। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मौजूदा साल में पाकिस्तान की जो माशी शरह नमू है वो 0.4% रहेगी और 40 लाख पाकिस्तानी खत्ते गुर्बत से मज़ीद नीचे आ जाएंगे। ये पाकिस्तान की हालत की है इन लोगों ने। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।